हाय स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया था आई थिंक एमीटर। अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। पेज नंबर 1, वोल्ट मीटर। तो इसको भी गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या काम करता है, वो सब हम अपन देख लेते हैं अभी। तो पहली बात होता है इसका पहला पॉइंट कि इट इज़ यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द component whose potential difference is to be measured। इसका मतलब मैं भी समझाता हूँ, बहुत सिंपल मतलब इसका। तीसरा पॉइंट, आइडियल वोल्ट मीटर हैज इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। चौथा पॉइंट, इट इज मेड बाय connecting a large resistance in series with गैल्वेनोमीटर। बड़ा जी गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है मान लो, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। लेट्स सी। भाई मान लो कि ये कोई सर्किट है और इसमें कोई रेजिस्टेंस है। मान लो ये कोई बैटरी है, वॉटेवर। मुझे इसका पोटेंशियल नापना है। मान लो ये एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके पैरेलल में होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। अब वोल्ट मीटर होता क्या है, वोल्ट मीटर अगर गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो लफड़ा हो जाएगा। क्यों लफड़ा हो जाएगा मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का खुद एक रेजिस्टेंस होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन हमको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तुमको वैसे हमको समझ नहीं है, मैं कहूँगा देखो समझा। हम एक चीज़ चाहते हैं कि करंट अगर मान लो, अगर ऊपर कुछ ना होता, मान लो करंट आई आ रहा, तो हम चाहते हैं ऊपर कुछ लगाने पे भी करंट आई आए, करंट ना के बराबर बदले। तो हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर एस। आर एस मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज़, और ये दोनों मिलके एक वोल्टमीटर बन जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं जो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इन्फिनाइट हो, ठीक है। तो हम लोगों की दो रिक्वायरमेंट है, देखो भाई। हम लोग चाहते हैं कि इन दोनों से, अब देखो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस सीरीज़ वाला जो रेजिस्टेंस है वो। तो नेचुरल सी बात, सीरीज़ वाला रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब तुम बोलोगे इससे फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क क्या पड़ा मैं समझाता हूँ। पहली बात, हम चाहते हैं कि इस सर्किट में कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब करंट सेम रहे। अब देखो आर के पैरेलल में क्या है, आर वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो 1/R इक्वलेंट क्या होगा, 1/R प्लस 1/R वोल्ट मीटर। अब मुझे पता है कि वोल्ट मीटर जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। इसका मतलब ये 1/R के आसपास ही रहेगा। मेरी बात सुन रहे हो आप? मतलब इसके लगाने से सर्किट के टोटल करंट में या टोटल रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, आप सोचो कि मुझे पता है कि इन दोनों में जो करंट जाएगा, देखो कुछ करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में, कुछ करंट जाएगा आई माइनस आई जी, यहाँ पे इसको बोलते हैं आई डैश, ठीक है। जब ऊपर वाला नहीं था तो पूरा का पूरा करंट यहाँ भग जाता था, मतलब आई डैश आई के बराबर था। अब क्या होगा मुझे पता है भाई, आई डैश डिवाइड बाई आई जी, आई डैश और आई जी है ना, जो ऊपर करंट जाएगा। अभी दोनों पैरेलल में हैं, तो जो करंट होगा वो रेजिस्टेंस का उल्टा बदलता है ना, रेजिस्टेंस का उल्टा चेंज मतलब डिवाइड होता है। तो दिस रेशियो दिस विल बी रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेशियो रेजिस्टेंस ऑफ दिस, आर वी बाय आर। समझ में बात है, ठीक है। तो यहाँ से आई जी कितना आ गया, आई जी आ गया आई डैश आर
डिवाइड बाय आर वी। सोचो आर वी जो है वो बहुत 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 बड़ा रेजिस्टेंस है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा ऑलमोस्ट जीरो जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर में ऑलमोस्ट जीरो करंट जाएगा तो उसका फ़ायदा क्या हुआ भाई? देखो सिंपल सी बात है, करंट हमेशा चाहता है हल्के रास्ते से जाना। अब ये रास्ता बहुत भारी है, रास्ता बहुत हल्का है, तो उसमें ना के बराबर करंट जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ? देखो कितने सारे फायदे इकट्ठे हो गए। पहली बात, इसके बड़े होने से सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं बदला, सर्किट का करंट नहीं बदला, ठीक है। तो जितना करंट पहले आ रहा था वही करंट अब आ रहा था। मान लो पहले 10 एम्पियर था, अब भी 10 एम्पियर आ रहा है। दूसरी बात, गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर फूक जाएगा, तो हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा करंट जाए ना। तो दूसरी बात, 10 एम्पियर आया तो यही सारा चला गया। गैल्वेनोमीटर में गया 0.01 एम्पियर, तो 0.01 एम्पियर गया तो उससे गैल्वेनोमीटर फूका नहीं। दूसरी बात, इसमें पहले भी लगभग लगभग 10 एम्पियर आता था, अभी भी 10 एम्पियर ही आएगा लगभग लगभग, मेरे पास समझ रहे हो? तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी लगभग लगभग वही रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो जितना इसका होगा उतना ऊपर वाले का होगा, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ लार्ज आर वी बराबर आर जी प्लस आर एस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा होने के कारण कितने फायदे हैं? पहली बात, आर इक्वलेंट ऑफ सर्किट है ना रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, सर्किट का जो आर इक्वलेंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। दूसरी बात, गैल्वेनोमीटर गेट्स लेस करंट एंड रिमेन्स सेफ, गैल्वेनोमीटर पर करंट कम जाता है क्योंकि इधर बहुत तगड़ा ओवरओवर दिक्कत है। तीसरी बात, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर इज ऑलमोस्ट सेम। इसका जो करंट है या पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है क्योंकि देखो सर्किट का ऑलमोस्ट करंट सेम, पहले भी 10 था लगभग, अब भी 10 ही होगा। मान लो 9.999 हो गया, नहीं बढ़ ही जाएगा। पूछो बढ़ेगा क्यों? क्योंकि देखो कभी भी पैरेलल में, जैसे मान लो आपने पैरेलल में लगाया, तो मुझे पता है कि पैरेलल का जो इक्वलेंट होता है वो इन दोनों से कम होता है। तो इसको पैरेलल में लगाने से मान लो कि जैसे ये 10 ओम था, ये भी 10 ओम है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा 10 से कम ही होगा, तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा, करंट बढ़ेगा। तो मान लो पहले करंट 10 आता था, मान लो 10.001 आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा करंट चेंज हुआ, ठीक है। उसमें करंट ना के बराबर जाएगा तो इसमें पहले जितना ही करंट आ जाएगा लगभग लगभग, इसमें करंट सेम रहेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी लगभग लगभग सेम रहेगा, उस पर करंट जाएगा नहीं, दुनिया भर के फ़ायदे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये सब फ़ायदे हो गए हमारे पास। अब हम चलते हैं पेज नंबर 2 पर, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला करते हैं वोल्ट मीटर का, इसको इधर रखते हैं, पेज नंबर 2 पे आते हैं। तो काम कैसे करते हैं? तो चलो भाई, अब जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है तो करंट नापने वाली चीज़। गैल्वेनोमीटर ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर कभी भी पोटेंशियल नहीं नापता, गैल्वेनोमीटर केवल करंट नापता है। तो ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आर का होगा, ठीक है ना, ये और ये पैरेलल में, वही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपके पास वोल्टमीटर का होगा, ठीक है। जो इसका वही इसका, जैसे मान लो यहाँ x है, यहाँ y है, तो इसका भी x माइनस वाई, उसका भी x माइनस वाई, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? लगभग लगभग सेम होगा, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस लगभग क्या होगा? सेम। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा आपके पास I माइनस आई जी आर, या फिर आई जी आर जी प्लस आर एस, ठीक है। वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आई जी आर जी प्लस आर एस। तो इसका नापो या इसका नापो, इसका नापो इसका नापो, एक ही सेम है, तो हम आई तो नहीं नाप सकते लेकिन आई जी तो नाप सकते हैं, जो गैल्वेनोमीटर करंट गया था। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो हो गया आई जी आर जी प्लस आर एस। तो आपको ये पता है कि गैल्वेनोमीटर ने कितना करंट नापा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता है, सीरीज वाला रेजिस्टेंस पता है, काम हो जाएगा। और ये आर जी प्लस आर एस कुछ नहीं है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा काम खटाखट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, गैल्वेनोमीटर ऑफ आर जी बराबर 9 एंड आई मैक्स बराबर 1 मिली एम्पेयर। एक गैल्वेनोमीटर है जो 1 मिली एम्पेयर करंट नाप सकता है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 9 ओम है, ठीक है। 1 मिली एम्पेयर करंट, रेजिस्टेंस कितना है? 9 ओम है, ठीक है, ठीक है।
is converted to a voltmeter by connecting 991 ohm resistance in series। उसको क्या किया भैया, उसको हमने एक वोल्टमीटर बना दिया। कैसे? 991 ओम का रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगा दिया। ठीक है, सही। आगे, इफ लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर इज 0.01 वोल्ट, मान लो वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 वोल्ट है, देन हाउ मैनी डिविजन्स आर देयर इन इट। उसमें कितने डिवीज़न है? फालतू क्वेश्चन है, मुझे पता है। वोल्टमीटर का जो रीडिंग होती है आई जी आर जी प्लस आर एस। ठीक है, आई जी कितना, वो कितना करंट ले सकता है? मैक्सिमम 1 मिली एम्पियर, तो 1/1000 एम्पियर करते हैं भाई साहब। आर जी कितना है? 9। आर एस कितना है? 991। कितना हो गया? 1 एम्पियर। वो 1 एम्पियर नाप सकता है। अब लीस्ट काउंट का मतलब सबसे कम कितना नाप, सबसे कम नाप सकता है 0.0, मतलब जो सबसे छोटा खाना है उसका, वो 0.01 नाप सकता है। तो ये करंट कितना होगा? 0.01 इंटू नंबर ऑफ डिविजन्स। ये तो होगा भाई, एक डिवीजन इतना नाप सकता है, मान लो उसमें नंबर ऑफ डिवीजन n है, तो 1 एम्पियर नापना है, एक डिवीजन 0.01 एम्पियर नाप रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा बच्चों? नंबर ऑफ डिवीजन हो गया आपके पास 1/0.01 बोले तो कितने? 100 डिवीजन। तो उसमें टोटल कितने डिवीजन है? 100। टोटल कितने डिवीजन है? 100। चलो मैं आगे, चलो भाई अगला क्वेश्चन है कि इफ एमीटर एंड वोल्टमीटर आर आइडियल। ठीक है, देन ए आर बराबर 5 हो, बी आर बराबर नहीं आर ग्रेटर देन 5 हो, सी आर लेस देन 5 हो। तुम कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हो? वो डायग्राम बनाना बाकी मेरे भाई। ये एमीटर है, ये रजिस्टर है, ये वोल्टमीटर है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एमीटर ने नापा 10 एम्पियर। ठीक है, वोल्टमीटर ने नापा 50 वोल्ट, इसने 10 एम्पियर नापा। और ये दोनों आइडियल दिए मैंने? नहीं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, नॉन आइडियल। क्वेश्चन ये है कि दोनों नॉन आइडियल है, ये भी नॉन आइडियल, ये भी नॉन आइडियल। ठीक है, अब ध्यान रखना, नॉन आइडियल का मतलब क्या होता है? इसके नॉन आइडियल का मतलब इसमें रेजिस्टेंस है, जीरो नहीं है। इसके नॉन आइडियल का मतलब इसमें रेजिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं है। समझ बात? नॉन आइडियल के दो मतलब है। नॉन आइडियल का मतलब ये होता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं है और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं। आइडियल एमीटर होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है। आइडियल वोल्टमीटर होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक, इन्फिनिटी। चलो भाई अब क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 3। ठीक है, तो इन भाई साहब को साइड में करते हैं और एक नया पेज लाते हैं और इस पेज को हम यहाँ पर फिट करते हैं, पेज नंबर 3। चलो अब देखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बच्चों कि रेजिस्टेंस 5 से बड़ा है, 5 से छोटा, ये क्या है? तो लेट्स सी। तो देखो भाई, एमीटर 10 एम्पियर नाप रहा है, तो इसका मतलब करंट 10 एम्पियर है। एमीटर गलत नहीं नापता, जो है वही नापता है। अब अगर ये वोल्टमीटर, अब सोचना मेरी बात, अगर ये वोल्टमीटर इन्फिनाइट होता तो इसमें करंट होता ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जीरो करंट होता। समझ रहे बात? क्योंकि जो रेशियो होता है ना करंट का, वो होता है उल्टा। तो इसका और इसका करंट का रेशियो हो जाएगा आर बाय वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर इन्फिनिटी है तो इसमें करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता। अब क्या हुआ कि अगर इसका रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ करंट इसमें गया, ठीक है ना? तो इसमें कुछ करंट जाएगा, मान लो इसमें कितना करंट गया? आई, जो कि ज़ीरो नहीं होगा। अब कुछ करंट इसमें जाएगा, कितना? 10 माइनस आई। सही है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का सेम ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर और वोल्टमीटर दोनों का सेम ही होगा, दोनों पैरेलल में, इज इक्वल टू 10 माइनस आई इंटू आर। इसका सेम ही होगा। अब इसने पोटेंशियल डिफरेंस कितना नापा? क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि 50 वोल्ट नापा। ठीक है, इज इक्वल टू 10 माइनस आई इंटू आर।
आर कितना हो गया 50/10 - i। अब आई जो भी है कुछ तो है ही भैया, कम ज़्यादा जो भी है, ठीक है। मैं फिर लिख देता हूँ आर बराबर 50/10 - i। अब आई जो भी है मुझे नहीं पता, जो भी है 0.01 0.1 1 2 3 जो भी है, लेकिन डिवाइजर 10 से छोटा है, तो इसका मतलब आर जो है वो 50 से आर जो है 5 ओम से बड़ा है। कुल मिला के रेजिस्टेंस जो है 5 ओम से बड़ा हो गया, कोई दिक्कत। तो रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 5। चलो भाई अब हम चलते हैं आगे, चलें आगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है फिर आपके लिए, पॉज करके ट्राई करना। क्वेश्चन है इफ़ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, इस बार उल्टा करते हैं, आर आइडियल, अगर दोनों आइडियल है देन व्हाट आर देयर रीडिंग्स। अगर दोनों आइडियल हैं तो उनकी रीडिंग क्या हो सकती है। ध्यान रखना, एमीटर आइडियल का मतलब उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, और वोल्ट मीटर आइडियल का मतलब उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का नहीं सही है, ये क्वेश्चन का पार्ट है ना, फॉर बीइंग आइडियल। अब क्वेश्चन में पार्ट ऐसा है कि यहाँ पर एक 3 ओम है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये क्वेश्चन में गिवन है। हम सॉल्यूशन देखते हैं। गड़बड़ी यहाँ पे ये कर दी कि कभी भी वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाता, आपको जिसका पोटेंशियल डिफरेंस नापना, इसका तो इसके पैरेलल में लगाओ, इसका तो इसके पैरेलल में लगाओ, ठीक है, सही है। अब करें तो क्या करें, ठीक है, चलो भाई लेट्स सी। अब हुआ क्या कि इसको जैसे पैरेलल में लगाया, इस सर्किट का आर इक्वलेंट हो गया इन्फिनिटी, 2 + 3 + ये 0 + ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी। सर्किट का करंट क्या हो जाएगा भैया 10 V/R इक्वलेंट। V कितना है 10, आर इक्वलेंट इन्फिनिटी। सर्किट का करंट कितना हो गया, खटाक से 0, खटाक से कितना होगा 0। सर्किट से करंट बहा ही नहीं। अब मुझे बताओ, सर्किट से करंट नहीं बहा तो इसका मतलब कि जो एमीटर ने नापा वो तो कितना नापा 0। बात है वोल्ट मीटर क्या नापेगा। आप सोचो, यहाँ कितना है 0 वोल्ट है, यहाँ कितना है 10 वोल्ट है, यहाँ कितना 10 वोल्ट है। मुझे तो इसमें करंट नहीं, इसका ड्रॉप क्या होगा 0 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ 0 तो यहाँ भी क्या होगा 0, यहाँ भी क्या होगा 0, ठीक है, सही है। यहाँ भी क्या होगा 10 वोल्ट, क्यों, इसका तो भाई आई आर दोनों 0 है, आई भी 0 आर भी 0, क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप 0। अब बताओ तो वोल्ट मीटर ने कितना नापा, इसका तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो कितनी जाएगी आपके पास, वो 10 वोल्ट ही होगी। समझ बात। तो बस एमीटर की रीडिंग 0, वोल्ट मीटर की रीडिंग 10, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 4। चलो जी भाई साहब इधर हो जाओ, पेज नंबर 4 पे चलते हैं। सो पेज नंबर 4, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक एमीटर लगा, एक और रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। अब इफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर आइडियल, अगर दोनों आइडियल हैं तो इसका मतलब कि देयर रीडिंग्स आर। अब सोचो दोनों आइडियल हैं तो 3 और इन्फिनिटी का पैरेलल में 3 ही होगा, तो 3 और 2, और ये 0 है तो 3 और 2 का 5, करंट कितना आएगा 10/5, 2 एम्पियर। अब इन्फिनिटी इसमें कुछ जाएगा नहीं, सारा इसमें जाएगा, तो इसका ड्रॉप क्या होगा IR, तो करंट जाएगा 2 एम्पियर। समझ रहे हो बात, 2 3 6, तो इसकी रीडिंग 6 वोल्ट होगी, ठीक है, सही है। मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये 2 एम्पियर, इससे ये पूरा का पूरा 2 एम्पियर अब इससे जाएगा, वो इन्फिनाइट है, तो इसका ड्रॉप क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक। अब क्वेश्चन है द देयर रीडिंग्स, इनकी जो रीडिंग्स हैं इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम इफ, कुछ पार्ट करते हैं आराम से। ए इज़ नॉन आइडियल ओनली, अगर केवल एमीटर नॉन आइडियल है। बी पार्ट वी इज़ नॉन आइडियल ओनली, केवल वोल्ट मीटर नॉन आइडियल है। सी पार्ट बोथ आर नॉन आइडियल, दोनों ही नॉन आइडियल।
ठीक है, चलो भाई, तो हम एक एक करके सवाल करते हैं, लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। ठीक है, तो ये पार्ट करते हैं कि एमीटर इज नॉन आइडियल। ठीक है, तो नॉन आइडियल होने का मतलब क्या हुआ, नॉन आइडियल स्पेलिंग देख लेना कि एमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो है, नहीं ज़ीरो नहीं है, लेकिन वोल्टमीटर का इन्फिनिटी ही है। क्यों? क्योंकि केवल एमीटर नॉन आइडियल है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा बच्चों कि ये सर्किट हो गया आपके पास तीनों, ये वोल्टमीटर, 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये नॉन आइडियल होने के कारण ये तो आइडियल, तो 3 इन्फिनिटी का 3 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1/3 प्लस 1/इन्फिनिटी, 1/R इक्वलेंट होगा, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/3, R इक्वलेंट 3 ही आएगा। लेकिन इसका रेजिस्टेंस होने के कारण सर्किट का R इक्वलेंट बढ़ जाएगा, तो सर्किट का जो करंट होगा V/R इक्वलेंट है ना, करंट घट जाएगा। करंट घटने का मतलब क्या हुआ कि जो एमीटर नापेगा, करंट मेजर्ड बाय एमीटर, ठीक है ना, तो वैसे तो 3 2 5 2 एम्पियर था, तो वो अब 2 एम्पियर से कम आ जाएगा। ठीक है भाई, पहले 2 था, अब 2 से कम आ जाएगा। तो ये तो हो गया। अब देखना मेरी बात, ये जो भी होगा 2 से कम आएगा, समझ बात। अब जो भी करंट होगा वो 2 एम्पियर से कम होगा, तो हम लिख देते हैं कि I लेस देन 2 एम्पियर। जो भी करंट होगा इसी से जाएगा सारा, क्योंकि वो तो आइडियल ही है। अब ये 2 से कम होगा तो इसका ड्रॉप भी होगा जो है ना, वो भी क्या होगा, वो भी 6 से कम होगा, नहीं तो होगा। तो V जो होगा वो आपके पास इनफैक्ट IR होगा, IR मतलब I इंटू 3। अब जो भी I अगर 2 से कम है तो इसका मतलब V जो होगा वो 6 वोल्ट से कम हो जाएगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया, करंट भी हो गया, वो कम हो गया, दोनों कम हो गया आपके पास। ठीक है, ए पार्ट। अब बात करते हैं बी पार्ट की। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज बी पार्ट। पेज नंबर 5। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है भाई कि मेरे से बोला गया है कि आपका केवल वोल्टमीटर नॉन आइडियल है। तो वोल्टमीटर नॉन आइडियल का मतलब उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इन्फिनिटी नहीं होगा, मतलब फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा उसका। फाइनाइट रेजिस्टेंस से क्या होगा कि जो 3 और RV है ना, भाई ऐसा होगा कि ये वोल्टमीटर और 3 पैरेलल में होंगे, तो जो इनका जो रेजिस्टेंस होगा ना, है ना, R इक्वलेंट ऑफ 3 पैरेलल RV, वो 3 से भी कम होगा। पैरेलल हमेशा होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो छोटे से भी छोटा होता है। तो मुझे नहीं पता छोटा कौन है, लेकिन अगर 3 ओम छोटा है तो 3 ओम से छोटा होगा, और वोल्टमीटर 3 ओम छोटा है तो वोल्टमीटर से भी छोटा होगा, तो भी 3 ओम से छोटा हुआ, कैसे भी करके 3 ओम से छोटा होना ही है। ठीक है, अब इस तरीके से क्या हुआ कि R इक्वलेंट ऑफ सर्किट, सर्किट का जो R इक्वलेंट है बच्चों, सर्किट का R इक्वलेंट पहले क्या था 2 3 5, सर्किट का R इक्वलेंट जो है 5 ओम से कम आ गया, एमीटर तो आइडियल है। अब सर्किट का R इक्वलेंट 5 ओम से कम आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट है V/R इक्वलेंट होता है, पहले करंट होता था 10/5 2, वो 2 एम्पियर से बढ़ गया। ठीक है ना, सही है। चलो भैया, अब करंट 2 एम्पियर से बढ़ गया, अब मुझे बताना है करंट तो बढ़ गया लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम का ये बढ़ा या घटा। अब ऐसे देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई जो 3 का पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही V का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, समझ रहा। तो अब होता क्या है कि इसका ड्रॉप पहले था 3 इंटू 2 6 वोल्ट, अब करंट तो 2 से बढ़ गया, लेकिन अब सारा करंट इसमें नहीं आएगा ना, क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर नॉन आइडियल, तो कुछ करंट ऊपर से भागेगा, अब उसमें कितना करंट गया हमें क्या पता। तो इसको करंट के तरीके से मत करो, आप मेरी फिर बात समझ लो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे सिंपल ये कह रहा हूँ कि देखो करंट मान लो 2 की जगह 2.2 एम्पियर हो गई, लेकिन वो पूरा 2.2 3 में थोड़े जा रहा है ना। अगर पूरा 2.2 3 में जाता तो इसका वोल्टेज 2.2 इंटू 3 6.6 हो जाता, लेकिन क्योंकि नॉन आइडियल है, इन्फिनाइट, इसलिए कुछ करंट उसमें जाएगा। अब कितना करंट उसमें गया, मान लो 2.2 में से 0.2 चला गया यहाँ पे, 2 यहाँ चला गया, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा।
लेकिन हमें क्या पता उसमें कितना जाएगा इसमें कितना जाएगा, तो ऐसे नहीं करना। तो ऐसे करना क्या है, इसको मैं समझा। इसको आप ऐसे देखो कि ऐसा देखो, ये 10 वोल्ट था, ये 2 ओम है, ये एमीटर है, ये 3 ओम है, ये भी है, ठीक है। अब समझना कि जब आइडियल थे, ठीक है, थे को कैसे लिखूं, THE लिख देता हूँ, जो भी थे, है ना, मतलब जब सब आइडियल थे, जब सब आइडियल थे, देखना होता क्या है, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ कितना हो गया 10 वोल्ट, इसने 10 बढ़ाया, बाकी सब पोटेंशियल गिराते हैं, यहाँ भी 10, अभी आइडियल, इसका ड्रॉप क्या होगा IR, इसका ड्रॉप कुछ नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। अब इसमें 2 एम्पीयर करंट बह रहा था, 2 3 6, तो इसने 6 गिराया, 6 गिराया तो यहाँ 10 वोल्ट हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 4 वोल्ट, इसने कितना गिराया बच्चों, यहाँ 4 वोल्ट, इसका हो गया फिर IR कितना हो गया 4 ही हो गया, तो यहाँ पर फिर कितना आ गया 0। तो इसने 10 बढ़ाया, इसने, ठीक है ना, इसने 10 बढ़ाया, इसने कितना गिराया, इसने गिराया IR 6, और इसने कितना गिराया, इसने गिराया 4, मेरे पास समझ रहे हो आप। तो 6 गिराया इसने, 4 इसने गिराया, तो बैटरी बढ़ाता, बाकी सारा रेजिस्टेंस गिराता ही है। लेकिन अब क्या हुआ, अब वोल्ट मीटर इज नॉन आइडियल। अभी पार्ट में क्या है कि वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है। वोल्ट मीटर आइडियल नहीं होने का मतलब क्या हो बच्चों, कि ये एमीटर है, ये 3 ओम है, ये वोल्ट मीटर है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई। अब समझना कि बैटरी बढ़ाएगा 10 वोल्ट, एमीटर गिराएगा कुछ भी नहीं, एमीटर कुछ भी नहीं गिराएगा, क्यों आइडियल है, ठीक है। तो गिराने का काम क्या है, पहले ये 6 गिराता था, ये 4 10। अब क्या होता है कि क्योंकि करंट जो है वो 2 एम्पीयर से बढ़ गया, ठीक है ना, तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो भी होगा वो नेचुरल सी बात है 4 वोल्ट से बढ़ जाएगा, समझ बात, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट से बढ़ जाएगा। IR होता है तो I2 से बढ़ गया 4 से। तो अब समझना मेरी बात कि इसने क्या किया, इसने 4 से ज़्यादा गिरा दिया। अब पहले 6 गिराता था, 4 ही गिराता था, अब इसने क्या किया, करंट बढ़ने से इसने 4 से ज़्यादा गिरा दिया। तो इसका मतलब टोटल तो 10 ही गिराना, इसका मतलब 3 जो होगा वो 6 से कम गिराएगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 ओम इज लेस देन 6 वोल्ट। मेरी बात समझ रहे हो आप, अगर ये 4 ज़्यादा गिरा रहा है तो वो 6 वोल्ट से कम गिराएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एमीटर की रीडिंग जो होगी वो बढ़ जाएगी, पोटेंशियल मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, सही है, ठीक। अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या है, पेज नंबर 6, ठीक। सी पार्ट ऐसा कह रहा है बच्चों मेरे से कि बोथ आर नॉन आइडियल, दोनों ही नॉन आइडियल है, ठीक है। अब अगर दोनों नॉन आइडियल हैं तो इसका मतलब ना एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है, ना वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। अब देखो भाई, कुल मिला के हुआ क्या, आप समझना इस चीज़ को आराम से। भाई एमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, तो एज आर ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो आर इक्वलेंट इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि पहले इसका रेजिस्टेंस नहीं होता था, अब इसका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है बच्चों। अल्टीमेटली भाई पहले एमीटर का रेजिस्टेंस होता ही नहीं था, तो आर इक्वलेंट 2 + 3 5 ही होता था, अगर ये नहीं था 2 + 3 5 होता था। लेकिन अब क्या है भैया, अब ऐसा हुआ कि इसका रेजिस्टेंस होने का आर इक्वलेंट बढ़ गया, बट आर भी इन्फिनिटी नहीं है, अब आर भी कुछ ना कुछ है फाइनाइट, सो आर इक्वलेंट डिक्रीज, इसके कारण आर इक्वलेंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब
ये आर इक्वलेंट बढ़ा रहा है, ये आर इक्वलेंट कम कर रहा है, ठीक है। अब इफेक्ट किसका ज़्यादा है हमें नहीं पता। सो ओवरऑल आर इक्वलेंट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अब आर इक्वलेंट बढ़ता है या घटता है ये डिपेंड्स ऑन डेटा। इनफैक्ट डिपेंड करेगा कि आर ए कितना है, आर वी कितना है, ठीक है। तो हमें नहीं पता, सो है ना, सो आई बराबर वी बार इक्वलेंट इज अननोन। हम कुछ नहीं कह सकते करंट बढ़ेगा घटेगा। अब करंट बढ़ेगा तो क्या होगा बात की बात है, करंट घटेगा तो क्या होगा बात की बात है। लेकिन एक चीज़ श्योर है, हम करंट के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। अगर करंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सो है ना, सो आई एंड वी आर कांट बी सेट टू इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। हम कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। रीजनिंग क्या है कि हमको पता ही नहीं करंट बढ़ेगा घटेगा, कुछ भी नहीं पता। तो कुल मिला के नथिंग कैन बी सेड, डिपेंड्स ऑन डेटा, डिपेंड्स ऑन डेटा। ये डेटा डिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों। चलो भाई अब हम चलते हैं आगे पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे आते हैं, इसको साइड में रखते हैं। मान लो क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू डिटरमाइन ओम्स लॉ, ठीक है, एंड यू हैव टू galvanometer and two resistances of 1 milliohm and 1 mega ohm. How will you use them? एक्चुअली मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो समझना मेरी बात। सपोज मान लो आपको ओम्स लॉ वेरीफाई करना है। तो ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ ये होता है बच्चों कि कोई रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, हमको ओम्स लॉ बेसिकली ये होता है कि वी बराबर आई आर होता है। तो हमको देखना होता है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। ये मान लो कोई बैटरी है, ये मान लो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब उसके लिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापना पड़ेगा, साथ में करंट नापना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 2 गैल्वेनोमीटर और 2 रेजिस्टेंस की मदद से आप कैसे ओम्स लॉ लगाओगे। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे। बैटरी ये, हमको करना क्या है, हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आर का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, पैरेलल में क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए इसका लगाएंगे 1 मेगा ओम, बड़ा सा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होगा, ये बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस है ऊपर वाला वोल्ट मीटर, तो नेचुरल वो कुछ करंट लेगा नहीं, लगभग सारा करंट इसी में से जाएगा। और सर्किट का रेजिस्टेंस भी ना के बराबर बदलेगा, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इन दोनों का पैरेलल में आर ही आएगा लगभग। अब वो सारा करंट यहाँ जाएगा लगभग, जो कि ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगा। अब इसका करंट भी नापना, करंट नापने के लिए क्या करेंगे, हम एमीटर लगाएंगे। एमीटर कैसे लगेगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा देंगे, एक छोटा सा रेजिस्टेंस। छोटा सा रेजिस्टेंस कितना है, मिलियन, ठीक है। तो बस ये आपका सेटअप हो गया, ठीक है। पैरेलल में जी प्लस बड़ा रेजिस्टेंस, सीरीज में जी के पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब एक छोटी सी और बची, फिर हमारे पास ये लेक्चर ख़त्म होता है। उसके अगले लेक्चर में हमको कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़नी है, जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लगभग शायद 2 लेक्चर और लगने चाहिए, वट एवर, लेट्स सी, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 8 पर, ठीक है। तो पेज नंबर 8 इसको हटाते हैं, पेज नंबर 8। ये आखिरी चीज़ को बोलते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। अब ये जो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है ये किस काम आता है, तो इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आर जी। आर जी बोलते हो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। मैं इसको बड़े जी आर जी से दिखा देता हूँ,
तो कैसे यूज़ करते हैं, मैं सीधे सीधे एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक बैटरी है ई, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये गैल्वेनोमीटर है। हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में 4 ओम लगा दिया, यहाँ एक स्विच दबा दिया। अब इसमें होता क्या है कि ये स्विच है, ऑन क्लोजिंग स्विच, जैसे स्विच क्लोज करते हो रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम्स हाफ। फाइंड आर जी। जैसे आपने स्विच को क्लोज किया, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है, आधी। ठीक है, फाइंड, हमें बताना है कि आर जी क्या होगा। तो शुरू की जो रीडिंग है वो आई मान लेते हैं। तो इनिशियली स्विच ओपन है, सारा करंट यहाँ से जाएगा। करंट कितना होगा भाई, ई बाय 10 प्लस आर जी। बाद में मान लेते हैं आई डैश, जो आई बाय 2 हो गया। मुझे था ना गैल्वेनोमीटर में करंट, तो ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से देखना। सर्किट में जो करंट होगा वो होगा ई बाय, इक्वलेंट कितना होगा, 10 प्लस आर जी इंटू 4 बाय आर जी प्लस 4, R1 R2 R1 प्लस R2। ये लेकिन ध्यान रखना, ये इस गैल्वेनोमीटर करंट नहीं, सर्किट करंट है। हमें गैल्वेनोमीटर करंट देखना कि आधा हो गया। अब गैल्वेनोमीटर करंट कितना होगा, इसका करंट बाय इसका करंट, I1 बाई I2, R2 बाय R1 के बराबर होता है। तो गैल्वेनोमीटर और 4 ओम का जो करंट का रेशियो होगा वो 4 बाय आर जी होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब इसमें 4 जाएगा, इसमें आर जी जाएगा, 4:2 आर जी होगा। तो उसमें कितने गया, उसमें गया 4 बाय 4 प्लस आर जी। ठीक है, अगर आप समझ नहीं रहे हो तो एक बार पॉज करके खुद समझ लेना, मैं फिर बता रहा हूँ। मान लो इसमें करंट I1 गया, इसमें I2 गया, तो I1:I2 इज इक्वल टू 4 बाय आर जी। तो बेसिकली जो टोटल करंट है उसको मुझे 4 बाय आर जी पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट इसको देना, आर जी पार्ट इसको देना। मैं क्या करूँगा, टोटल करंट को मैं क्या करूँगा, 4 प्लस आर जी से डिवाइड कर दूंगा, 4 पार्ट्स इसको दे दूंगा, आर जी पार्ट इसको दे दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब करना क्या है कि आई की वैल्यू रखनी है। आई की वैल्यू कितनी बच्चों, ई बाय 10 प्लस आर जी। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है भाई, इज इक्वल टू मेरे पास ये हो गया 4 ई बाय ये सारा तामझाम। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 10 प्लस 4 आर जी डिवाइड बाय 4 प्लस आर जी, तो 1 बाय 4 प्लस आर जी। अब ये सिंपल सी इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन में आपके ई से ही कट जाएंगे। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करके, मैं चाहता हूँ आप ही सॉल्व कर लो। आप सॉल्व कर दो तो आपके पास इससे आर जी की वैल्यू आ जाएगी। इनफैक्ट आर जी की वैल्यू आपके पास 20/3 ओम आ जानी चाहिए। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ठीक है।